students, today we will read part 2 chapter 1 the third level from book Vistas supplementary। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि चार्ली नाम के पर्सन होते हैं, उनको स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ होता है और वो किस तरह से थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब हम देखेंगे कि वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल है क्या और वहाँ पे क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात जो लास्ट समर गर्मियों की एक रात में लेट तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैं बहुत जल्दी में था, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं किससे जाऊंगा, बस की बजाय मैं ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन है वो ज़्यादा फास्ट चलती है देन बस। तो स्टूडेंट्स, सबवे क्या होता है, जो न्यूयॉर्क जैसी जो बड़ी सिटीज़ होती है उन कंट्री में क्या होता है, अमेरिका जैसी कंट्री में ये होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे जैसे लोकल ट्रेन होती हैं और मेट्रो जो छोटे छोटे स्टेशन पे जाती है, और अमेरिका में ये जो सबवे होते हैं ये हमारे जैसे हमारे इधर की लोकल ट्रेन है, अमेरिका की सबवे है, ठीक है। तो वो कहाँ बस से जाने की बजाय ट्रेन से जाना पसंद करता है, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट चलती है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो बोलते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ये हैपन क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ले। 31 ईयर्स, और कितने साल का हूँ, 31 ईयर्स का, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit। गैबरडाइन मीन्स सूट कैसा होता है, ऐसा जैसे लॉन्ग सूट पूरा। एक गैबरडाइन एक फैब्रिक भी आता है, लेकिन यहाँ पे गैबरडाइन जो लॉन्ग सूट है उसको कहा गया है। एंड ए स्ट्रो हैट विद ए फैंसी बैंड, और ऐसे एक स्ट्रो हैट पहन रखी है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं हैट के अंदर, स्ट्रो हैट बोलते हैं उसको। और एक फैंसी बैंड, हैट के ऊपर इस तरह से एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। ये उसकी पर्सनैलिटी शो करती है कि वो किस तरह का था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मेरे जैसे ये डजन पर्सन वहाँ से गए, जैसे जैसे मैं हूँ वैसे ही। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से स्केप करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइजा माई वाइफ। मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, अपनी वाइफ लोइजा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। जैसे ही मैं टर्न हुआ ग्रैंड सेंट्रल से, तो मैं कहाँ पे चला गया, वेंडरबिल्ट एवेन्यू। ये अलग अलग टाइप के ग्रैंड सेंट्रल में बहुत सारे दरवाजे थे, तो वो एक वेंडरबिल्ट एवेन्यू के पास चला गया। एंड वेंट डाउन टू स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे की तरफ जाके स्टेप से वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और वहाँ की जो ट्रेनें थी वो कैसी लग रही थी, जैसे 20th सेंचुरी की ट्रेनें हो। ये जब लेसन लिखा गया है तब 1950 में लिखा गया है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलकर जब नीचे की तरफ गया तो सेकेंड लेवल पर पहुंच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। वहाँ से क्या होता था, सब अर्बन ट्रेन्स हैं वो जाती थी अलग अलग जगहों पे, जैसे जो न्यूयॉर्क के बाहर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाती थी। लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब वो वहाँ से जा रहा था ट्रेन के लिए, तो इसको चार्ले को क्या मिला, एक डोर मिला जो इस टाइप से होता है, जैसे कि ये इस तरफ गोल होता है, आर्क डोरवे बोलते हैं इसको। होते ना कि जैसे रेलवे स्टेशन पे या फिर फ्लाइट में जब हम जाते हैं तो इस तरह से ऐसे उसको डोर को हमें क्रॉस करके फिर अंदर जाना होता है। तो जो चार्ले है उसके सामने भी ऐसा ही डोर था। उन्होंने डक्ट किया, अपने हेड को थोड़ा नीचे झुकाया
उस आर्क जो गोल घुमा हुआ डोरवे था वहाँ से, और कहाँ चला गया, उस सबवे में जाने के लिए, एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ पे खो गया। जो चार्ले है उसने ऐसे दरवाजे को पास करके अपना सर नीचे झुकाया और उस दरवाजे में से जैसे ही निकला तो वो खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये आसान था, इस तरह से खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो ईजी बात थी। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और ये तो मैं बहुत बार इस ग्रैंड सेंट्रल में हो चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और हर बार मैं क्या होता हूँ, टकरा जाता हूँ। बम्पिंग मीन्स होता है टकरा जाना, अलग डोरवे और स्टेयर्स और कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार मैं यहाँ से जब भी जाता हूँ तो जो ग्रैंड सेंट्रल है इसमें अलग अलग दरवाजे में, स्टेयर्स और कॉरिडोर में पहुँच जाता हूँ। वंस आई गोट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल, और एक बार तो क्या हुआ था कि मैं बहुत दूर आ गया था, मैं एक रोजनवेल्ट होटल में पहुंच गया था, जो वहाँ का एक 5 स्टार होटल है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। अनदर टाइम आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। अब वो दूसरा फनी इंसिडेंट बताता है कि एक बार मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो 46 स्ट्रीट पे पहुँच गया, जो मेरे ऑफिस से 3 ब्लॉक्स अवे थी। न्यूयॉर्क में जो ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं, अलग अलग जैसे हमारे मोहल्ले होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब वो दूसरे फिर से एक फन इंसिडेंट बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल है वो तो एक ट्री की तरह है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, कि जिस तरह से एक ट्री को अलग अलग जो ट्री के नीचे रूट्स निकल आती हैं, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल है उसको बहुत सारे कॉरिडोर और स्टेयरकेसेस जैसे कि पेड़ को रूट निकलती हैं ऐसे निकल आए हैं। देयर इज़ प्रॉबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। यहाँ पे वो कहते हैं कि इस टनल का कोई भरोसा नहीं है, ये तो कहीं से कहीं तक निकल जाता है, और ये इस सिटी से होकर टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर द सेंट्रल पार्क में भी चला जाता है। ये टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क वहाँ पे घूमने की फेमस प्लेस है। एंड मे बी बिकॉज फॉर so many people through the years Grand Central have been an exit, a way of escape, maybe that's how to the tunnel I got into। और शायद यही वजह हो सकती है कि मैं भी एक ऐसे टनल में घुस गया था जहाँ से मुझे मेरी लाइफ के लिए escape मिल गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकोट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, बट मैंने अपनी इस आइडिया के बारे में अपने साइकोटेरिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। ओके स्टूडेंट, पार्ट 2 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। थैंक यू।